तो नमस्कार, आप सभी लोगों का पवन क्लासेस में आगमन वाला की एक बेहतरीन सी वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज मैं क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए लेकर के आया हूँ डेरिवेशन। मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन जो फिजिक्स का है, जो बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए थोड़ा इम्पोर्टेंट है, उनको मैं लेकर के आया हूँ। ये सारे डेरिवेशन बोर्ड एग्जाम में बार बार आए हुए हैं और लगभग हर एक प्रत्येक साल किसी न किसी सेट में आते ही आते हैं। तो यह इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है जो मैं एक डेरिवेशन इसके पहले करा चुका हूँ वो, और आज दूसरा डेरिवेशन कराने वाला हूँ। तो आइए आज के डेरिवेशन को हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो आप सभी लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और वीडियो को लाइक कमेंट कर दो। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक्स को। तो देखिए, जो आज का डेरिवेशन हमारा है वह है वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय रेखा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, हर एक साल किसी न किसी चीज में आता है। और ये लेट में करके स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमने निरक्षीय रेखा का डायग्राम बनाया हुआ है। तो आइए इसी सारे डायग्राम को हम लोग अपनी भाषा में लिख लेते हैं। माना एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण समान परिमाण तथा विपरीत आवेश एक दूसरे से 2l की दूरी पर रखे हुए हैं। इनके मध्य बिंदु O से R दूरी पर निरक्षीय रेखा में वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। तो देखिए, हमने क्या लिख दिया। माना एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, समान परिमाण तथा विपरीत आवेश। क्यों समान परिमाण है लेकिन आवेश देखिए नेगेटिव पॉजिटिव विपरीत है। एक दूसरे से 2l की दूरी पर रखे हुए हैं। एक दूसरे से इनके डिस्टेंस इनके बीच 2l है, ठीक है, रखे हुए हैं। इनके मध्य बिंदु O से एक मध्य बिंदु O है। R दूरी पर निरक्षीय रेखा में वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक निरक्षीय रेखा है, मान लो बिंदु P है। यहाँ पर हमको वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग देखिए, यह माइनस आवेश है। अगर यह माइनस आवेश है तो जो वैद्युत क्षेत्र होता है वह माइनस आवेश की तरफ होता है और प्लस आवेश से बाहर की ओर होता है। तो देखिए, इसके कारण माइनस आवेश है तो अंदर की ओर आएगा, तो जो वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा इधर हो जाएगा। मान लीजिए हम इसको E1 मान लेते हैं, ठीक है, E1 इधर हो गया। इसके कारण पॉजिटिव है तो बाहर की तरफ जाएगा। मान लो इधर चला गया, हम इसको मान लेते हैं E2 मान लेते हैं, ठीक है, हम इसको मान लो E2 मान लेते हैं। अब हमको देखिए, इन दोनों के मध्य का परिणामी चाहिए। तो परिणामी इन दोनों के मध्य का कहाँ हो जाएगा? इन दोनों के मध्य का जो परिणामी होगा वह इधर हो जाएगा। यह हो जाएगा हमारा ई नेट। क्या हो जाएगा? ई नेट हो जाएगा। अब देखिए, यही हमको ई नेट फाइंड आउट करना है। तो इस ई नेट को फाइंड आउट करने के लिए पहले हमको E1 और E2 पता हो जाएगा
तब हम निकाल सकते हैं। तो आइए E1 और E2 निकालते हैं। ठीक है, हम देखिए लिखते हैं माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। तो माइनस क्यू आवेश के कारण, क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, हम अगर E1 माने हैं तो E1 बराबर क्या होता है 1/4 पाई इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर होता है। लेकिन यहाँ देखिए इसके और इसके बीच की दूरी तो हमको पता नहीं है, लेकिन यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ पता है। तो हम अगर पाइथागोरस प्रमेय इसमें लगाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। मतलब यहाँ से देखिए जो यह पूरा दूरी थी यहाँ से यहाँ तक 2l थी, तो यहाँ से यहाँ मध्य बिंदु O तक कितनी हो जाएगी, a दूरी l हो जाएगी और ये दूरी भी l हो जाएगी। जो a दूरी बनेगी कितना बनेगी r स्क्वायर प्लस का l स्क्वायर, यह दूरी बनेगी। इतना ही ये दूरी भी बनेगी r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, ये भी दूरी उतना ही बनेगी क्योंकि दोनों का ये दूरी बराबर है और ये भी दूरी बराबर है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर रूट के अंदर का होल स्क्वायर। यह तो हमारा माइनस क्यू आवेश के कारण हो गया। आप प्लस क्यू आवेश के कारण निकाल लेते हैं, तो हम लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु P पर, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र हम E2 माने हैं प्लस क्यू के कारण, तो E2 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई इंटू क्यू बटे इसके बीच की दूरी भी वही है r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर रूट के अंदर, तो r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर यहाँ लग जाएगा रूट का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, परिणामी चाहिए, परिणामी तीव्रता चाहिए। तो हम निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर हम इसके बीच के कोण को थीटा माने और इसके बीच के कोण को थीटा माने, ठीक है, तो एकांतर कोण से हमारा यह भी थीटा हो जाएगा। ठीक है, अभी हमको एक काम देगा आगे चल करके। तो अब हम यहाँ से अगर देखें तो ये जो पूरा कोण बन रहा है, जो ए वाला कोण बनेगा पूरा कितना बनेगा 2 थीटा बनेगा। कितना बनेगा 2 थीटा, थीटा थीटा 2 थीटा। तो अब हम यहाँ फार्मूला लगाएंगे ई नेट का। तो हम लिखेंगे ई नेट बराबर अंडर रूट के अंदर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा। यह हमारा फार्मूला होता है परिणामी निकालने का। इन दोनों के बीच का परिणामी यह है, इसको हम निकाल रहे हैं। ठीक है, देखिए हम इसको भी x मान लेते हैं और इसको भी पूरे को x मान लेते हैं, तो हमको कैलकुलेशन करने में सॉल्व हो जाएगा। E1 हमारा x के बराबर मान लिए, हम E2 बराबर भी x के बराबर, क्योंकि यह है और यह वैल्यू दोनों सेम है। तो जब ई नेट आप निकालोगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा, देखिए E1 स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर मतलब यह भी x का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 यानी 2 इंटू x इंटू cos थीटा, cos इंटू थीटा क्या है यहाँ पे थीटा, थीटा इंटू प्लस थीटा इंटू थीटा हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 थीटा। अब देखिए अगर हम यहाँ पे इसको सॉल्व करें तो हमारा क्या निकल के आएगा, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर यहाँ से हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2 इंटू x तो 2x स्क्वायर cos 2 थीटा। अब यहाँ इतना हो गया। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में देखिए यहाँ से अगर आप इसमें से 2x स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो यहाँ से 2x स्क्वायर आप अगर कॉमन ले लोगे तो यहाँ बचेगा 1 प्लस यहाँ बचेगा cos 2 थीटा, तो cos 2 थीटा। ठीक है, अगले स्टेप में देखिए, अगले स्टेप में हमने क्या किया,
इसको ऐसे लिखा, ठीक है, 1 प्लस। अब हम क्या करेंगे, cos 2 थीटा के उस फार्मूलों को यूज करेंगे जिसमें 1 कट जाए। तो cos 2 थीटा का 4 फार्मूला होता है, तो हमको किस फार्मूले का यूज करना चाहिए जिसमें -1 आए, जिससे यह +1 हमारा कट जाए। तो 2 cos स्क्वायर थीटा -1, इस वाले को हम यूज करेंगे। तो 2 cos स्क्वायर थीटा -1 इतना हो गया। अब अगर देखें आप यहां से, इस +1 से इस -1 को आप काट सकते हो, ठीक है, हमने काट दिया। अब अगले स्टेप में अगर आप देखोगे क्या हो जाएगा, यहां से आपका 2x स्क्वायर और यहां से बचेगा आपका 2 cos स्क्वायर थीटा, इतना बचा, ठीक है। अब आप देखिए अगले स्टेप में क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो 2 दूना हो जाएगा 4, यहाँ पे x स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, इतना आपका हो गया, ठीक है। अब देखिए आप नीचे करिए, अब देखिए सॉरी, इसको अगर आप जब रूट से निकालोगे तो आपका क्या हो जाएगा, 4 का 2 हो जाएगा, x स्क्वायर का x हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा का cos थीटा हो जाएगा, cos थीटा, ठीक है। हमारा इतना देखिए हमको प्राप्त हो गया। आइए इसके आगे हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए हमारा क्या मिल गया है, हमारा मिल गया है ई नेट बराबर 2 x cos थीटा। अब देखिए यहां से हम x की और cos थीटा की वैल्यू रखेंगे, तो यहां से देखिए आप जब ई नेट बराबर 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू यहां से रखो या यहां से रखो, दोनों बराबर है। 1/4 पाई नॉट इंटू क्यू बटे रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर है। देखिए यहाँ पर गौर से देखिएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर से रूट कट जाएगा, बचेगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, दोनों सेम है, किसी को आप लिख सकते हो। यहाँ से 1/4 पाई नॉट इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो गया इंटू कॉस थीटा। अब देखिए अगर आप कॉस थीटा यहां से इस डायग्राम से निकालेंगे तो यहां जो कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, एल बटे मतलब लाल बटे कत्ता से आप देखोगे तो लंब बटे कर्ण होता है, इसमें सॉरी आधार बटे कर्ण होता है, तो इसमें आधार यहां से यहां तक की दूरी एल है और कर्ण की दूरी ए है, तो एल बटा रूट के अंदर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा, तो यहां से हो जाएगा एल अपान रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यह आपका cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी cos थीटा का, तो यहां से आपका हो गया एल अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ई नेट बराबर आ जाएगा आपका, ऊपर से 2q आ जाएगा, 2ql आ जाएगा ऊपर से, नीचे से आ जाएगा यहाँ पे 4 पाई नॉट इनटू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अगर देखो इसका अगर देखोगे तो पूरा 1 मान लो प्लस, इसको अगर देखो तो हम क्या आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर तो रूट को 1/2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का 1/2, आप भी इसमें 1 ना लिखिए, कंफ्यूजन पैदा हो जाएगी। तो ई नेट बराबर आप इसको अलग लिख लो, 1/4 पाई नॉट को हमने अलग लिख लिया, ठीक है, इनटू 2ql ऊपर अलग हमने लिख लिया, नीचे क्या हो गया, यहां से देखिए आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यहां से हमने 1 लिखा प्लस यहां से आपका 1/2 दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है। अब देखिए यहां से ई नेट बराबर 1/4 पाई नॉट इंटू 2ql क्या होता है, हम जानते हैं जो 2ql होता है वो p के बराबर होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर। ऊपर से तो हमारा मिल गया p डिवाइडेड बाय नीचे से r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का, यहां से इसको जोड़ोगे 1 में 1/2 जोड़ोगे तो 3/2 प्राप्त होगा, तो यहां से आ जाएगा आपका 3/2। अब आप यहाँ पे एक बात और जानते हो,
एक बात आप लोग और जानते हो, जो आर होता है वह एल की तुलना में कई गुना ज्यादा होता है। जब कई गुना ज्यादा होता है तो वहां पर हम एल को हम लोग नगण्य मान लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो आर है, आर स्क्वायर वह कई गुना ज्यादा है एल स्क्वायर से। तो एल स्क्वायर को अब हम यहाँ पे नगण्य मानेंगे। तो आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या करते हैं, ई नेट बराबर हो जाएगा 1/4 पाई इनटू ऊपर से आ जाएगा पी बटे नीचे से हो जाएगा एल स्क्वायर, तो हम खत्म ही हो गया। आर स्क्वायर इनटू 3/2 हमने कर दिया, क्योंकि ए भी पावर 2 इसका था, होल पावर 3/2 था, 3/2 यहाँ पे लिख दिया। अब इस 2 से इस 2 को हम काट सकते हैं। अब देखिए क्या बनता है अगले पद में, यहाँ पे जो ई नेट बराबर था वो आ जाएगा 1/4 पाई इनटू यहाँ से ऊपर से पी बटा यहाँ से नीचे से आ जाएगा आर क्यूब, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, इस 2 से इस 2 कट गया, यहाँ बचेगा क्यूब। यही हमारा जो है व्यंजक है। फाइनली हमने जिस व्यंजक को सॉल्व करना था उस व्यंजक को हम प्राप्त कर लिए हैं हमारे। तो देखिए हमको फाइनली क्या सॉल्व करना था, जो हमको प्रूव करना था ई नेट बराबर 1/4 इनटू पी बटा आर क्यूब, हम उसको प्रूव कर दिए हैं। आगे एक बार हम पुनः इसको दोहरा लेते हैं कैसे किए हैं। तो देखिए हमको पूछा था वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय रेखा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी थी। हमने क्या किया, एक हमने बनाया निरक्षीय रेखा में -q + q आवेश के बीच की दूरी 2l रखा। इन दोनों से निरक्षीय रेखा में एक बिंदु यहाँ हमने P लिया और जिससे P और इनके मध्य बिंदु O से r दूरी पर हमने निकाला था। तो हमने देखा यहाँ पर जो -q था इसके कारण अंदर की ओर, +q के कारण बाहर की ओर। -q के कारण हमने E1 माना, इसके कारण E2 माना। E1 इधर आ रहा है, E2 इधर जा रहा है, तो परिणामी तीव्रता चाहिए। इनके मध्य बिंदु मतलब इनके बीच का जो ए वाली परिणामी तीव्रता है यही हमको फाइंड आउट करना था। तो हमने क्या किया, परिणामी निकाल दिया। अब देखिए इसके बीच की दूरी 2l थी, तो यहाँ से यहाँ हम क्या कर दिए, l और l में डिवाइड कर दिए। अब ये दूरी हमको नहीं पता थी, ये दोनों दूरी पता करनी थी, तो यह दूरी और यह दूरी दी थी, तो हम पाइथागोरस लगा के ये वाली दूरी पता कर लिए। हमने उसी बात को जो जैसे जैसे डायग्राम को बनाया सेम उसी प्रकार से अपनी लैंग्वेज में यहाँ पर देखिए लिखे हुए हैं। तो आइए हम सॉल्व कैसे किए उसको बताते हैं। देखिए हम इसके कारण और इसके कारण पहले वैद्युत क्षेत्र निकाल लिए, हम -q के कारण वैद्युत क्षेत्र निकाल लिए, +q के कारण निकाल लिए। देखा हमने कि यह दोनों आपस में परिमाण में बराबर थे, तो हमने क्या किया, हमने इन दोनों को सरल बनाने के लिए अपने कैलकुलेशन को सरल करने के लिए यहाँ पे इन दोनों को x के टर्म में मान लिया। हमने x के टर्म में मान लिया, फिर यहाँ से हम e नेट बराबर जो फार्मूला होता है e1² + e2² + 2e1 * cos थीटा रूट के अंदर उसको हम प्रयोग कर दिए। जब प्रयोग किए तो हमारा देखिए e1 हमने x माना था, e2 को भी x माना था, तो x² + x² यहाँ पे 2e1 यहाँ पे 2 * x cos थीटा, तो cos 2 थीटा क्यों लिखा हमने, क्योंकि इनके बीच का भी थीटा कोण है, इनके बीच का भी थीटा कोण है। यह पूरा हमको निकालना था, ये वाला पूरा हमको एंगल निकालना था, इसलिए हमने 2 थीटा लिख दिया। ठीक है, अब हम देखिए इसको अगर सॉल्व किए तो इतना आया, इसमें से हम दोनों में से 2x² कॉमन ले लिए तो हमारा इतना बचा। अब हमें यहाँ पे 1 को काटना था, तो cos 2 थीटा का 2x² - 1 वाला फॉर्मूला लगा दिया, तो +1 से -1 कट गया। फिर हम इसको कैलकुलेशन को सॉल्व किए तो हमारा इतना मिला 2x cos थीटा। फिर हमने क्या किया, 2x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए, यहाँ से या फिर यहाँ दोनों जगह में से किसी जगह में से एक जगह से आप x की वैल्यू पुट कर दिए। फिर हमको cos थीटा की वैल्यू चाहिए थी, तो cos थीटा की वैल्यू हम कहाँ से निकाल लिए, अपने डायग्राम से निकाल लिए। इस वाले अगर ट्रायंगल या फिर इस वाले ट्रायंगल में देखेंगे तो आप देखो ये हमारा आधार है, एक कर्ण है, एक लंब है, तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण से l बटे रूट के अंदर r² + l² हमने निकाल लिया। फिर हमने उसको यहाँ पे पुट कर दिया और इसको यहाँ पे देखो
इसको हम रूट के अंदर है तो उसको रूट को खोल के हाफ लिख सकते हैं, तो हमने उस प्रकार से लिखा। फिर इसको सॉल्व कर लिया, इतना आ गया। फिर हमने देखा जो r होता है वह l की तुलना में बहुत ज्यादा बड़ा होता है, तो हम वो l को वहां पे नगण्य मान लेते हैं। तो हमने वहां पे l को नगण्य मान लिया और सॉल्व किया, तो हमारा e रेट बराबर 1/4 पाई फलान नॉट इनटू p बटा r क्यूब का व्यंजक प्राप्त हो गया। हमारा निरक्षीय रेखा में होता है e रेट 1/4 पाई फलान नॉट इनटू p बटा r क्यूब। अगर यही अक्षीय रेखा में पूछता तो वहां पे 2p बटा r क्यूब हो जाता, 1/4 पाई फलान नॉट इनटू 2p बटा r क्यूब, जो कि इसके पहले वाला डेरिवेशन हम लोगों ने सॉल्व किया था। तो आई होप आप लोगों को डेरिवेशन अच्छे से समझ में आया होगा। ये डेरिवेशन ऐसा है, आप जब तक 2-3 बार नहीं समझोगे तब तक आपको नहीं आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। इसको हम इतना सरल तरीके से बताए हैं कि आप कहीं भी चले जाइएगा, इतने सरल तरीके से आपको कोई भी बताने वाला नहीं है। बहुत इजली तरीके से मैं आपको बताया हूँ अपने एकदम लैंग्वेज में कि हम लोग अपने हिसाब से कैसे लिख सकते हैं, और इसको इस प्रकार से तोड़ के मैं बताया हूँ निरक्षीय रेखा का कि आप कहीं कितने भी यूट्यूब हो या फिर ऑफलाइन क्लासेस में आप जा करके ट्राई करेंगे इसके बारे में, अगर आप पूछेंगे टीचर से तो आपको बहुत बड़ा मेथड बताएंगे और वो आपको पल्ले ही नहीं पड़ेगा। आप लोग आजमा के देख लेना या फिर आप लोग जहां से पढ़ते होंगे वहां से देख लेना कि इस प्रकार का आप लोग को बताया गया है, इससे कठिन बताया गया है। हमेशा आपको इससे कठिन ही बताया होगा, इससे आसान भाषा में कोई नहीं बता सकता। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। आप लोग ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स तक तो शेयर कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।